क्या ऑकूस में अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को ठग लिया है? तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार भारत को लेकर अब क्यों पाकिस्तान उतावला हो रहा है? भारत से बचकर रहना गौरी शाहीन बेकार हो जाएंगी, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तो वहीं दूसरी तरफ रेडियो एक्टिव पदार्थ के लिए भी भारत पर दोष लगाया है पाकिस्तान ने। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऑस्ट्रेलियाई संसद में पिछले दिनों पेश किए गए संशोधित ऑकूस समझौते की कड़ी आलोचना की गई है और ऑस्ट्रेलिया का मानना है कि उसके साथ धोखा हुआ है, जबकि इसी ऑस्ट्रेलिया ने 2 साल पहले फ्रांस को धोखा दिया। ऑकूस को लेकर नए समझौते में इस बात का प्रावधान किया गया है कि इसके बाकी दोनों भागीदार अमेरिका और यूके 1 साल के नोटिस पर समझौते से एक तरफा रूप से हट सकते हैं। जाहिर तौर पर यह संशोधन ऑकूस के तीसरे देश ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि उसे परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी का सपना दिखाकर ही अमेरिका ने रातों रात ऑकूस में शामिल किया था। सितंबर 2021 में ऑकूस समझौते के बाद, जिसका मकसद रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना को परमाणु पनडुब्बी से लैस करना है, उसने कई मौके पर विवाद पैदा किया। उदाहरण के लिए पिछले साल इस परियोजना की कीमत पर भारी विवाद हो गया, जिसके मुताबिक अगले 3 दशकों में $368 बिलियन खर्च किए जाने थे, लेकिन उसके बाद से इस प्रोजेक्ट में कई बदलाव किए गए हैं। ABC न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक संशोधित ऑकूस समझौते के तहत यदि कोई देश ये निर्धारित करता है कि ये समझौता उनके संबंधित परमाणु पनडुब्बी कार्यक्रमों के मुताबिक नहीं है या उनके प्रोजेक्ट से किसी तरह समझौता है, तो वे सिर्फ 1 साल के नोटिस के पनडुब्बी सौदे से हट सकते। इस पर संशोधन के अनुच्छेद 1 के अनुसार अमेरिका और यूके को पारंपरिक रूप से सशस्त्र परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों से संबंधित सामग्री और उपकरण ऑस्ट्रेलिया को ट्रांसफर करना है, जब तक कि उनकी सुरक्षा और रक्षा के लिए कोई अनुचित जोखिम न हो। मोटा मोटी समझे तो ऑकूस का गठन इसलिए किया गया था ताकि ऑस्ट्रेलिया के लिए परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों का निर्माण किया जा सके। लेकिन सितंबर 2021 में समझौता होने के बाद से एक के बाद एक विवाद हो रहे हैं। संशोधित समझौते में कहा गया है कि कोई सरकार इस समझौते में अपनी भागीदारी को लेकर पहले ही समाप्ति कर सकती है और ऐसे मामले में उसे ऐसा करने के अपने इरादे के बारे में अन्य सरकारों को 1 वर्ष का लिखित नोटिस देना होगा। आलोचकों ने इसे एक एस्केप क्लॉज के रूप में चिन्हित किया है, जो अमेरिका और यूके को अपनी मर्जी से समझौते को छोड़ने की अनुमति देता है। ऑकूस संशोधन के वजह से हर वर्ग में आक्रोश फैल गया है। संशोधित समझौते को पेश किए जाने के बाद ग्रीन्स सीनेटर डेविड सुब्रिज ने कहा कि ये अल्बनी सरकार द्वारा टैक्स पेयर के पैसे से $368 बिलियन का जुआ है। आलोचकों ने तर्क दिया, इसका मतलब है कि पनडुब्बियों को हासिल करने में करदाताओं के अरबों डॉलर के निवेश करने के बाद अन्य 2 देश किसी भी समय समझौते से बाहर निकल सकते हैं और ऑस्ट्रेलिया के पास कुछ नहीं होगा। एक प्रसिद्ध नौसेना विश्लेषक एलेक्स लक ने अपनी निराशा दर्ज करने के लिए सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि चौंकाने वाली बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया उसे प्रदान किए गए उपकरणों के लिए जिम्मेदार है और समझौते के सभी पक्षों के पास अगर वे चाहें तो वापस लेने का प्रावधान है। इस बारे में ऑस्ट्रेलियाई मीडिया में जियोपॉलिटिकल किंडरगार्टन स्तर पर आक्रोश है। सीनेटर डेविड सुब्रिज ने एक और महत्वपूर्ण बयान में कहा कि यह समझौता अमेरिका को इस समझौते से किसी भी वक्त भाग निकलने के लिए रास्ता बनाता है। उन्होंने कहा कि नए ऑकूस समझौते के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि अगर किसी भी समय अमेरिका को लगता है कि ऑस्ट्रेलिया को ऑकूस समझौते के तहत सामग्री की आपूर्ति करना उनके रक्षा के लिए हानिकारक है, तो वे प्रभावी रूप से समझौते को समाप्त कर सकते हैं, इससे बाहर निकल सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया पहले फ्रांस से डीजल पनडुब्बी खरीदने वाला था, लेकिन सितंबर 2021 में जब ऑस्ट्रेलिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने अचानक अमेरिका के साथ ऑकूस डील की घोषणा कर ली, तो फ्रांस बुरी तरीके से नाराज हो गया। दरअसल परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी को चुनने की प्रक्रिया में ऑस्ट्रेलिया ने 2016 में फ्रांस में नेवल ग्रुप के साथ 12 अटैक क्लास डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के लिए करार किया था। लेकिन इस समझौते के 4 सालों के बाद ऑस्ट्रेलिया ने एक तरफा फ्रांस के साथ इस डील को रद्द कर दिया। ऑस्ट्रेलिया बिना फ्रांस की सरकार या फ्रांस की कंपनी के जानकारी दिए ही करार से बाहर आ गया, जिससे फ्रांस
काफी गुस्से में आ गया। फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से अपने राजदूतों को वापस बुला लिया था और उसने ब्रिटेन के साथ होने वाली अहम बैठक को रद्द कर दिया। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच इस सौदे ने फ्रांस को अलग थलग कर दिया। हालांकि बाद में धीरे धीरे चीजें ठीक हुई, फ्रांस का गुस्सा भी शांत हुआ। जो बाइडेन ने फ्रांस की नाराजगी को दूर करने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ मुलाकात भी की थी। लेकिन इस घटना ने एक महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिक्स को उजागर कर दिया, जिसमें देश अपने हितों के लिए किसी को भी धोखा दे सकते हैं। अमेरिका ने आज जो ऑस्ट्रेलिया के साथ किया, वही काम ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ भी किया है। जहां एक तरफ ये सारा सीन चल रहा है, वहीं पाकिस्तान क्यों चिल्ला रहा है? पाकिस्तान इन दिनों दुनिया के सामने जोर जोर से चिल्लाकर भारत की बुराई करने में व्यस्त। इसके लिए पाकिस्तान को नया मसाला बिहार से मिला है। दरअसल कुछ दिनों पहले बिहार के गोपालगंज जिले में पुलिस ने रेडियो एक्टिव पदार्थ बरामद किया। यह पदार्थ तस्करी कर ले जाया जा रहा था, लेकिन पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई पर जब्त कर ली। अब पाकिस्तान इसी मुद्दे को भुनाने में जुट गया है। वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह साबित करने की कोशिश कर रहा है कि भारत में रेडियो एक्टिव पदार्थों की कालाबाजारी हो रही है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने बयान जारी करके कहा है कि भारत में परमाणु और अन्य रेडियो एक्टिव सामग्री की चोरी और अवैध बिक्री की घटनाएं बार बार होने से वो चिंतित हैं। ये बार बार होने वाली घटनाएं परमाणु और अन्य रेडियोधर्मी सामग्रियों की सुरक्षा के लिए नई दिल्ली द्वारा उठाए गए कदमों पर सवाल उठाती है। शुक्रवार को बिहार के गोपालगंज जिले के कुजायकोट में पुलिस को 850 करोड़ रुपए मूल्य का रेडियो एक्टिव पदार्थ कैलिफोर्नियम मिला था। इस पदार्थ की जांच के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्रॉम्बे मुंबई की एक पुलिस गोपालगंज पहुंची थी। इसके अलावे FSL की एक टीम भी इस रेडियो पदार्थ की जांच कर रही है। टीम ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कैलिफोर्नियम का उत्पादन कहां हुआ है, किस प्रयोगशाला से इसे चोरी किया गया है। इससे पहले भारत में पुलिस ने करोड़ों रुपए मूल्य का रेडियो एक्टिव पदार्थ जब्त किया था। जून 2021 में झारखंड में 6.4 केजी यूरेनियम के साथ 7 लोग गिरफ्तार किए गए थे, जबकि मई 2021 में 7 किलोग्राम प्राकृतिक यूरेनियम बेचने की कोशिश में लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। फरवरी 2022 में नेपाल में 2 भारतीय सहित 8 लोग यूरेनियम जैसा पदार्थ बेचते पकड़े गए थे। पिछले साल दुनिया भर के 31 देशों में कम से कम 168 परमाणु और रेडियो एक्टिव सामग्री की चोरी या गुम होने की घटनाएं सामने आई है। इसमें से 6 घटनाओं को लेकर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी ने गंभीर चिंताएं जताई थी। पिछले 30 वर्षों में दुनिया भर में रेडियो एक्टिव पदार्थ की तस्करी या चोरी के 4243 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के थिंक टैंक इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटजी में भारत की बढ़ती मिसाइल क्षमताओं को लेकर चिंता जताई है। इसमें कहा गया है कि ये क्षेत्रीय स्थिरता और पाकिस्तान की प्रतिरोधक क्षमता के लिए महत्वपूर्ण खतरा पैदा करती है। रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि पाकिस्तान और चीन के साथ सीमा पर भारत की ओर से S-400 की तैनाती चिंताजनक है। इसमें कहा गया कि S-400 पाकिस्तान के 600 किलोमीटर अंदर तक की वस्तुओं को पता लगाने की क्षमता रखता है। इसमें कहा गया कि पाकिस्तान को अपनी सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत की ओर से लंबी दूरी वाले उन्नत रडार का डेवलपमेंट स्थिति को पाकिस्तान के लिए गंभीर बना सकता है। पाकिस्तान की गौरी और शाहीन मिसाइलों का पता लगा सकता है। रिपोर्ट में S-400 को लेकर चिंता जताते हुए ये भी कहा गया कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने रूसी S-400 सतह से हवा में मार करने वाली रक्षा प्रणाली का परीक्षण करने के लिए एक सैन्य अभ्यास किया है, जिसमें दुश्मन के 80% लड़ाकू विमानों को मार गिराया गया है, बाकी पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि रूस का S-400 एक उन्नत बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। साथ ही चिंता जताई कि भारत इसी तरह का स्वदेशी मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना रहा है। रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया कि कोई भी मिसाइल रक्षा प्रणाली अचूक नहीं है, लेकिन ऐसी प्रणाली का होना सुरक्षा की भावना पैदा करता है, जिससे भारत अधिक आक्रामक हो सकता है। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया कि भारत हमला करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइलों का भी निर्माण कर रहा है, जो परमाणु और पारंपरिक दोनों ही तरह के वॉरहेड ले जाने में सक्षम होंगी। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।